देखिए, उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। उत्तराखंड में रोज नए दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी इस दौड़ में आगे दिख रहे हैं। आखिरी फैसला दिल्ली में होना है, लेकिन नजरें सबकी इस वक्त उत्तराखंड में लगी हुई है। उत्तराखंड के सीएम का चेहरा फाइनल करने के लिए दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक दौड़ जारी है। दिल्ली में कई बैठकों का दौर चला, लेकिन अब तक नाम का ऐलान नहीं किया गया। कल पुष्कर धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी हाईकमान सभी चीजों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। सूत्रों के मुताबिक धामी ने शाह से कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि वो सीएम बने, तो शाह ने कहा फैसला पार्टी लेगी, यानी धामी के नाम को खारिज नहीं किया गया है। धामी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो खटीमा से चुनाव हार गए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में चुनाव हारने वाले मंत्री न बनाए जाने का नियम नहीं है और इसी का फायदा धामी को मिल सकता है। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की एक विधायक रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम विधायक हम ही हैं, तीसरी बार के विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम भी किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ये सारी बातें पार्टी के संज्ञान में है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो बेहतर फैसला करेगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, चाहे महिला ठीक हो चाहे पुरुष ठीक हो, मैं मानती हूँ कि मेरी भावनाएं वहाँ तक पहुँची हैं और जो उस संदर्भ में निर्णय होगा मैं उनके साथ। बीजेपी की मुश्किल ये है कि पिछली विधानसभा में उसे 3 सीएम बदलने पड़े थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 4 साल सीएम रहे, तीरथ सिंह रावत करीब 4 महीने सीएम रहे, बाकी के समय पुष्कर सिंह धामी सीएम रहे। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक और बीसी खंडूरी भी उत्तराखंड में बीजेपी के सीएम रह चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि जीत पीएम मोदी के नाम से मिली है, इसलिए फैसला पीएम मोदी को ही करना है। ये ऊपर का है और हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को इस पे निर्णय लेना है। इस पे हमारा कोई निर्णय, लेकिन हम केवल एक शिष्टाचार में बधाई देने गए थे। जिस तरह परचम मोदी जी के नाम पे लहराया है पूरे देश के परंपरा है और जो शुरू से ही कि जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तो केंद्र से पर्यवेक्षक जाते हैं और विधायकों की राय लेते हैं और फिर नेता का चयन करते हैं। जो विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होता है मुख्यमंत्री होता है। उत्तराखंड के सीएम की रेस में दावेदारों के नाम भी जान लीजिए। खुद पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राज्य में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे सतपाल महाराज, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व सीएम भवन खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी और मसूरी से विधायक गणेश जोशी और रेखा आर्य भी रेस में है। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी रेस में हैं। जहां पावर सेंटर ज्यादा हो वहां पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही वजह है कि बीजेपी सोच समझकर फैसला करना चाह रही है। जैसे होगा, कोई चोरी छुपे नहीं जाएंगे, आपको बता कर जाएंगे और आपको आकर भी सूचना देंगे। कल भी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 3 घंटे तक उत्तराखंड को लेकर बैठक हुई। लगातार बैठकों में कोशिश यही है कि राज्य बीजेपी में धड़ेबाजी खत्म हो और एकजुट होकर बीजेपी आगे बढ़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।